नमस्कार दर्शकों, लाइफ टाइम टीवी में आपका स्वागत है। और संयुक्त प्रशिक्षित रोजगार अध्यापक संघ आज विधानसभा पे पहुंचा है और विधानसभा के बाहर अपनी मांगों को लेकर यहां धरने पर ये डटे हुए हैं। इनकी मांगे भी है, इनकी मांगों को भी हम जानेंगे इनकी मांगे क्या है। लेकिन जिस तरह से बात की जाए इनकी मांग जी अपना नाम बताइए और आज बेरोजगार जो प्रशिक्षित अध्यापक है यहाँ पहुँचे हैं, क्या डिमांड है? मेरा नाम घनश्याम नेटू है, अध्यक्ष संयुक्त बेरोजगार प्रशिक्षित संघ। आज जो हमारा आना यहाँ पर हुआ है उसका जो मुख्य 2-3 कारण है। पहला कारण जो है, जो गेस्ट टीचर पॉलिसी करके सरकार ने इंट्रोड्यूस की थी और कैबिनेट से पास की थी, उसको अभी तक वर्बली तो ये बोला जा रहा है कि हम उसको रोक रहे हैं, लेकिन रिटर्न उस पर अभी तक कुछ भी नहीं आया है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, राज्य चयन आयोग जिसके माध्यम से टीचिंग सेक्टर की सभी भर्तियां होती है, टीजीटी में भी जेबीटी में भी कमीशंस होते हैं, वो सभी पिछली 4-5 सालों से नहीं हो पा रहे हैं। और हाल ही में 1.5 साल हो चुका है, राज्य चयन आयोग हमारा बनकर तैयार नहीं हुआ है और जो उसका प्रोसेस है वो बहुत ही धीमा चल रहा है। तीसरी हमारी मुख्य मांग है, जो भी पेंडिंग रिजल्ट है जितने भी है सभी को आउट किया जाए और जिसमें लिटिगेशन भी है उसमें भी कुछ ना कुछ मार्ग निकाला जाए। इस तरह से लेट लतीफ़ी से हमारा जो अभ्यर्थी है, स्टूडेंट्स जो मेंटली हरास हो रहे हैं। काफ़ी सालों से लगातार लाइब्रेरी में लोग पढ़ रहे हैं लेकिन रिजल्ट आउट नहीं हो रहे, और जब पुराने रिजल्ट्स आउट होंगे ही नहीं तो नई भर्तियां कैसे आएगी? और नई भर्तियां जो आप लाना चाह रहे हैं वो आप कभी कह रहे हैं कि गुजरात मॉडल के आधार पर लाएंगे, या आप गेस्ट टीचर जैसी बैकडोर एंट्रियां इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं, हमारी जो एक प्रमुख मांग है कि जितनी भी भर्तियां हो वो सभी की सभी रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशनल रूल्स के आधार पर ही हो। ये गेस्ट टीचर भर्ती का आपको विरोध कर रहे हैं, तो थोड़ा बताएंगे इस बारे में किस तरीके से आपको ये नुकसान पहुंचा है? देखिए सर, जो गेस्ट टीचर पॉलिसी है, सीएम साहब का कहना था कि जो ये हम भर्ती ला रहे हैं ये एक सब्स्टिट्यूट ला रहे हैं तब तक जब तक हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं करवा लेते। अब आप इसका एक एग्जांपल सीधा सा देख लीजिए, एसएमसी वाले पिछली 15 साल से पैरा पैट ये सारे लोग आप लोगों ने लगाए, 15 साल आपने इनकी सेवाएं ली, आज भी ये अपने रेगुलर होने का इंतजार कर रहे हैं। पहली बात तो ये, आप अभी एज अ गेस्ट टीचर तो लगा दोगे, उसके बाद आप उनके भविष्य का सोच नहीं रहे हो, लेकिन 15-15 साल ड्यूटी करने के बाद भी आपको पता चलता है कि आपका फ्यूचर सिक्योर नहीं है, तो उससे बढ़िया तो आप कुछ और ही कर लेते। और दूसरी बात, जब आपके पास रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन रूल्स है, आरएनपी रूल्स है, आप भर्ती सीधी क्यों नहीं करवाते हो, कमीशन के माध्यम से क्यों नहीं करवाते हो? जहाँ आपको पता है कि गुणवत्ता शिक्षा की जब आप बात करते हो वो तभी आ सकती है जब मेरिट के आधार पर प्रॉपर टेस्ट कंडक्ट करवाने के बाद आप एलिजिबल कैंडिडेट्स को वहां पर रिक्रूट करें। तो गेस्ट टीचर एक बैकडोर एंट्री है और इस तरह की एंट्रियों के लिए सुप्रीम कोर्ट भी लगातार फटकार दे चुका है और युवा भी इसको बिल्कुल डिनाई करता है। आज घनश्याम जी, हिमाचल प्रदेश में कितनी संख्या है आप लोगों की जो प्रशिक्षित बेरोजगार? बिल्कुल मैम, मैं बता दूं, जो हमारे पास इस टाइम संख्या है लगभग 4 लाख के आसपास जो प्रशिक्षित बेरोजगार है। साथ ही साथ अगर अब आप यूथ को जोड़ लीजिए तो 9 से 13 लाख हो जाता है। तो इतने सारे एस्पिरेंट हैं। अभी आप देख सकते हैं, क्वेश्चन लगाया गया था कि 3,000 नौकरियां 1 साल में दी गई, मतलब 5 साल में 15,000 नौकरियां। 10 लाख के आसपास आपके पास यूथ है, आप ट्रेनिंग लगातार करवाए जा रहे हो। तो मुझे नहीं समझ आता इस तरह से आप शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता ला पा रहे हैं। स्कूलों में वैकेंसियाँ टीचर्स की खाली है, कैसे आप भविष्यों के लिए निर्माण करना चाहते हो? किस पीढ़ी का आप मानसिक रूप से अपंग पीढ़ी आप तैयार करना चाहते हो? क्योंकि जब टीचर ही नहीं होगा तो बच्चा पढ़ नहीं पाएगा, बच्चा पढ़ नहीं पाएगा तो समाज का विकास तो संभव ही नहीं है। आज क्या रणनीति लेकर आए हैं आप? देखिए, आज हम सिर्फ कुछ ही मात्रा में सिर्फ आगाह करना चाह रहे हैं सरकार को। ऐसा ना हो कि हमें पूरे प्रदेश से युवा जितने भी है, क्योंकि राज्य चयन आयोग सिर्फ प्रशिक्षित बेरोजगार संघ की मांग नहीं है, ये मांग हर एक युवा की है। जितने भी क्लास 3 और 4 के पेपर होते हैं वो सभी राज्य चयन आयोग करवाता है। दूसरी बात, जितने भी पेंडिंग रिजल्ट है, चाहे जेओए की बात कर लो, चाहे आप और किसी भी क्षेत्र की बात कर लो, टीचिंग क्षेत्र की बात कर लो, सभी पेंडिंग पड़े। तो सरकार किस दिशा में काम कर रही है हमें समझ नहीं आ रहा है, और हम लोग ये बता दें, हम पूरी स्ट्रेंथ के साथ सड़कों पे उतरेंगे और तब तक हम अपने इस संघर्ष को नहीं रोकेंगे जब तक हमारी डिमांड्स पूरी नहीं की जाती।
आपने यहाँ पे साफ तौर पे सुना है कि जो इनकी डिमांड्स है, सबसे पहले जो गेस्ट फैकल्टी की यहाँ पे बात की गई थी उसका यहाँ पर विरोध किया जा रहा है, और राज्य चयन आयोग जो बंद किया गया है उसको जल्द से जल्द बहाल किया जाए। जो भर्ती परिणाम है उन्हें जल्द घोषित करने की मांग की जा रही है, और उन्होंने यहीं पे साफ तौर पे कह दिया कि ये एक सांकेतिक धरना है। अगर जल्द से जल्द इनकी मांगों को माना नहीं जाता तो बड़ी संख्या में यहाँ पर पूरे प्रदेश से जितने भी बेरोजगार हैं वो यहाँ पर एकत्रित होंगे और यहाँ पर हल्ला बोलेंगे। तो अभी तक के इस लाइव स्ट्रीम में इतना है, फिर मिलेंगे।